नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स क्राइटेरिया। ठीक है, दैट मीन्स कि इसके पहले हमने एक बार क्लास किया था जिसमें समझा था कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे बहुत सारे क्या चार क्राइटेरिया है। इस चारों क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका यूज आपको हायर क्लासेस में है, 9th और 10th में इसका यूज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका SSS क्राइटेरिया। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, सेम टू सेम होंगे जब एक दूसरे को कवर करेंगे। एक दूसरे को कवर कब करेंगे? जबकि उनका तीनों साइड इक्वल और एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ये जॉब थोड़ा सा टफ जॉब है क्योंकि हमें 6 चीज़ देखना है, तीनों साइड और तीनों एंगल। ठीक है, तो इससे आसान तरीका एक आ गया है आपका, जिसमें क्या है? क्राइटेरिया है, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। फर्स्ट है आपका SSS, दूसरा है SAS, तीसरा है ASA और चौथा है RHS। ठीक है, कहने का अर्थ ये चारों क्राइटेरिया में केवल हमें 3 चीज़ देखना है, या तो साइड देखना है, या तो एंगल साइड देखना है। ठीक है, या तो मतलब साइड और एंगल को ही देखना है, ज़्यादा चीज़ नहीं देखना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका SSS, S मीन्स साइड। तो ये क्राइटेरिया कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। ठीक है, इसमें AB जो है वो 4 और D 4 है, BC और EF इक्वल है 6 और AC और DF इक्वल है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल। ठीक है, इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा और तब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल कोई चर्चा नहीं किया, एंगल हम खोजने नहीं गए हैं, केवल साइड देखे, साइड इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका SAS क्राइटेरिया। आगे हमारा क्राइटेरिया है ASA। A मीन्स एंगल, साइड, एंगल। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, और देखना ये है कि कोई भी दो एंगल है ना, जैसे इसका यहाँ पर 55 है और इस ट्रायंगल में ये भी क्या है? 55। फिर इस ट्रायंगल में ये है 40 और इस ट्रायंगल में ये है 40। तो दो एंगल तो इक्वल हो गए। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है? ये दोनों एंगल के बीच का साइड देख लीजिए, दोनों एंगल के बीच का साइड ये BC और ये दोनों एंगल के बीच का साइड ये EF, दोनों 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है और कुछ भी नहीं देखना है, किसी और साइड को भी नहीं खोजना है, किसी और एंगल को भी नहीं खोजना है। चुपचाप यहाँ पर बोल देना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है बाय ASA क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्राइटेरिया है आपका RHS क्राइटेरिया। चलिए लास्ट क्राइटेरिया पर हम लोग बात करते हैं जो है RHS क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसको समझना, RHS क्राइटेरिया मीन्स R फॉर राइट, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइड। दैट मीन्स ये क्राइटेरिया हमें कभी भी काम करेगा राइट एंगल ट्रायंगल पर, समकोण त्रिभुज पर। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों का 90 डिग्री क्या है? इक्वल। राइट मीन्स 90 डिग्री इक्वल। हाइपोटेनस दैट मीन्स कि 90 के अपोजिट ये जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस, और ये दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। 7 तो 7 कुछ भी हो सकता है, दोनों लेंथ सेम। तीसरा क्या है? साइड। तो हाइपोटेनस का तो यूज हो गया, बच गया ये साइड, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो या तो ये दोनों इक्वल है या तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है बाय RHS क्राइटेरिया। जैसे कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF, इसमें हमने देखा 90 इक्वल, हाइपोटेनस इक्वल और दूसरा साइड इक्वल। तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय RHS क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस तरह से चारों क्राइटेरिया कंप्लीट होते हैं और इसका यूज़ जब आप देखेंगे सवाल पे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले आपका काम है ये चारों क्राइटेरिया को अच्छे से समझना और याद करना। ठीक है, 4 क्राइटेरिया है SSS, SAS, ASA और RHS। ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास तो किया है और आपको कुछ हेल्प होगा। ठीक है, तो 1-2 बार आप देखिए, समझिए और थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।